बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन में है हमारे पास दी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि जब भी कोई बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी हो हमारे पास, वो किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही हो या स्पिन कर रही हो, तो जो उसकी एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, इसका आज हमने एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना है। इसकी जो फाइनल हमारे पास आएगा रिलेशन, वो मैं यहाँ पे फार्मूला की फॉर्म में लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो इक्वल होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये आज के लेक्चर में यही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो फार्मूला से हम फाइंड आउट भी करेंगे। क्या है बेटा कि जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही हो, स्पिन कर रही हो, तो उसकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से कि हमारे पास बेटा ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ मैस पार्टिकल पॉइंट मैसेज से मिलकर बनी है। ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड जो है वो रोटेट कर रही है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम मालूम करना चाहेंगे। तो सपोज क्या किया हुआ है कि सपोज अ बॉडी इज स्पिनिंग और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है कि ये जो रिजिड बॉडी है बेटा किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मैसेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसके जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन कर रहे हैं। तो इसकी जो है हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अभी हमने बेटा बात की है कि ये जो रिजिड बॉडी है ये कितने पॉइंट मैसेज से मिलकर बनी है? n नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल m1 m2 m3 सो ऑन। टोटल कितने हैं हमारे पास? mnth जो है वो मैस पार्टिकल्स हैं। हम कोई एक मैस पार्टिकल जो है उसको कंसिडर करते हैं और इसको नाम दे देते हैं mith। कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप इसको। mith जो है वो पार्टिकल है, पॉइंट मैस है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? rith है। ठीक है, अब बेटा हमने इसकी मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लीनियर जो है काइनेटिक एनर्जी क्लास 7-8 से हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब हमने ये ith पार्टिकल की जो है वो काइनेटिक एनर्जी ith पार्टिकल कंसीडर किया है, तो ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 MIVI² हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमने इस बॉडी की एज अ होल जो है वो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो अब बेटा देखें कि ये बॉडी जो है कितने मैस पार्टिकल से मिलकर बनी है? n नंबर ऑफ मैस पार्टिकल। तो हम काम क्या करेंगे? हम हर मैस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मालूम करेंगे। तो टोटल किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल सब जो पॉइंट मैसेज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। लेट्स से कि ये हमारे पास ith पार्टिकल की है। फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? वो इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और फर्स्ट पॉइंट है तो 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, v1² हो जाएगा। फिर अगर m2 की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड जो पॉइंट है वो आ जाएगी 1/2 mv2² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने बेटा जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। रोटेशनल के लिए हमने मालूम करना है तो टोटल जो nth का है उसके लिए क्या आ जाएगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल वो इक्वल है 1/2 mv nth पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अगर हमने टोटल जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो उसके लिए बेटा एक रिलेशन जो है वो याद रखें। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है या जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं वो किसके इक्वल होती है? v = r ओमेगा। v क्या होता है हमारे पास? r ओमेगा। अगर फर्स्ट पॉइंट में इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो वो हो जाएगा v1, यहाँ पे r1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 1। अगर सेकंड पॉइंट में इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलें तो वो क्या हो जाएगा? r2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 2।
सोन करेंगे तो बेटा nth पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी rn, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा n हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वहाँ पे हम जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। तो उससे पहले एक इक्वेशन देखें कि हमने कहा था कि टोटल जो रोटेशनल एनर्जी है बॉडी की, टोटल जो रोटेशनल एनर्जी है वो किसके बराबर है कि आप इसके तमाम जो मैस पार्टिकल्स हैं उनकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उनकी वैल्यूज़ को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होगी बेटा किसकी, फर्स्ट पॉइंट की, प्लस करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल किसकी, सेकंड पॉइंट की, प्लस ऑन करते जाएंगे, प्लस कितने हमने कंसिडर किए हैं, nth पार्टिकल, तो रोटेशनल एनर्जी किसकी लिखेंगे, nth पार्टिकल की। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट के लिए यहाँ पे v1 था, तो अगर v1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m1। अब v1 है तो v1 की जगह क्या आएगा r1 ओमेगा 1, तो v1 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा r1 स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसके लिए, सेकंड के लिए करेंगे तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ क्या हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर। सोन करेंगे तो nth पार्टिकल के लिए भी क्या आ जाएगा 1/2 mn rn स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये सेकंड के लिए है, और ये किसके लिए है बेटा, nth पार्टिकल के लिए। टोटल की मालूम करनी है तो इन सब को हम क्या किए, एडअप किया है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी। तो अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो फर्स्ट की क्या है, ये हमारे पास 1/2 m1 r1 स्क्वायर, और साथ में क्या है ओमेगा 1 स्क्वायर, प्लस सेकंड की क्या है हमारे पास 1/2 m2 r2 स्क्वायर, और साथ में क्या है ओमेगा 2 स्क्वायर, प्लस इसके बाद हम लिखेंगे nth की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, nth की आ जाएगी 1/2 mn rn स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा एक बात देखें कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पे एक बात की थी कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो स्पिन कर रही है, मतलब इसके हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। सेम होने का मतलब है कि ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा 2 के इक्वल है, वो किसके इक्वल है ओमेगा 3 के, और वो इसको हम जर्नल क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो जहाँ पे बेटा ओमेगा 1 स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा 2 स्क्वायर आ रहा है, सोन करेंगे ओमेगा 3 स्क्वायर होगा, ओमेगा n स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 आ रहा है उसको जो है, अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ओमेगा 2 स्क्वायर की जगह ये भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखें बेटा अब कॉमन आ रही है कोई चीज़ जी, यहाँ से बेटा 1/2 भी कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लिया हमने, और बाकी यहाँ पे क्या बच गया m1 r1 स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास m2 r2 स्क्वायर बच गया, प्लस ऑन क्या करेंगे mn, और यहाँ पे क्या हो गया rn स्क्वायर हो गया। बाकी जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी हमने जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है, इस इक्वेशन से क्या किया है हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, और ओमेगा स्क्वायर भी सारे फैक्टर्स में आ रहा था तो उसको भी हमने क्या किया है कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज बच गई हैं वो कौन सी हैं, m1 r1 स्क्वायर है, प्लस m2 r2 स्क्वायर है, प्लस ऑन जो है वो इस तरह से हमारे पास फाइनल जो है वो वैल्यूज रह गई हैं। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ देखें कि ये जो ब्रैकेट्स में मैंने वैल्यू लिखी है ये किसके इक्वल है,
m1r1 स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डेफिनेशन की थी हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फर्स्ट पॉइंट का हम बात करें तो वो किसके बराबर होगा? m1r1 स्क्वायर। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? m2r2 स्क्वायर का। तो अब बेटा ये है फर्स्ट पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड पॉइंट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन सब पॉइंट मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कर रहे हैं? ऐड अप कर रहे हैं। ऐड अप कर रहे हैं तो बेटा इस इक्वेशन को I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सोन प्लस क्या हो जाएगा? mn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो ब्रैकेट्स में है ये तमाम पॉइंट मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, और ये है किसके इक्वल? ये टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट्स में है इसकी जगह बेटा हम सिंपली क्या पुट कर सकते हैं? हम I जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, I पुट करेंगे बेटा तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/2 था हमारे पास, ये किसके इक्वल आ गया? I के, और बाकी क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास रिलेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, I क्या है? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एक बात याद रखिएगा कि कोई भी अगर हमारे पास डिफरेंट बॉडीज हो, अगर बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट होने से जो बॉडीज की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, चेंज होगी। अब यहाँ से एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट जाके मैं वो बात रिपीट भी करूँगा, तो अभी से इसको माइंड में रखना है आपने कि जिस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाई होगा, लार्ज होगा, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? लार्ज होगी। ठीक है, दोबारा क्या बोल रहा हूं मैं कि जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? हाई होगा या लार्ज होगा, आप इस तरह कह सकते हैं, तो उसके लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा उसकी वैल्यू भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर रिपीट करेंगे, तो इसको अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होती है बेटा? यहाँ पे आपको एक व्हील जो है वो नजर आ रहा होगा। व्हील क्या कर रहा है? इस सरफेस पे मूव कर रहा है। बेटा आप देखिए इसकी दो तरह की मोशन है। एक तो व्हील जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, साथ साथ वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है, इस तरह से जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो व्हील की मोशन है बेटा ये दो तरह की है। एक कौन सी है? एक हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है इसकी, और दूसरी कौन सी मोशन है इसकी? रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो जब भी वर्ड आएगा कि रोलिंग मोशन क्या होती है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। कि जब भी कोई बॉडी रोलिंग कर रही होगी, हम बोलेंगे कि बॉडी इज रोलिंग, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा कि वो इस तरह से मतलब घूम भी रही है, रोटेट भी कर रही है, और साथ में लीनियर जो मोशन है वो भी परफॉर्म कर रही है। इसकी व्हील की आप एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी स्टोन से कोई भी हमारे पास हाइट से कोई स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है, वो नीचे गिरते हुए बेटा क्या काम करता है? वो एक तो नीचे भी आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, साथ में नीचे आते हुए वो इस तरह रूल कर रहा है। ठीक है, इस तरह रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोशन फिर कैसी है? हमारे पास रोलिंग मोशन है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो यहाँ से बेटा एक याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी रोलिंग कर रही हो तो जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, देखिए बात सुने, हमने कहा है कि उसकी ट्रांसलेशनल का मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो रूलिंग करते हुए बॉडी की जो टोटल बेटा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी हमारे पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि जब भी बॉडी रूल करती है तो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और जिसका फार्मूला अभी जो है वो हमने ड्राइव किया है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसके बराबर होती है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब बेटा इसके यूजेस हैं, आप इसको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये फ्लाई व्हील्स में इस्तेमाल होती है। फ्लाई व्हील्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ मैनी इंजन्स हैं बेटा। अब ये होता क्या है इसमें
कि जो रोटेशनल एनर्जी है वो स्टोर होती है बिटवीन पार स्ट्रोक्स के फ्लाई व्हील्स के साथ जो है वो पिस्टन के साथ क्रैंकशाफ्ट वहाँ पे जो है वो एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास, और ये एनर्जी जो है ये फ्लाई व्हील डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या काम करने के लिए, जो पिस्टन है उसकी जो मोशन है उसको जो है क्रैंकशाफ्ट की जो मोशन है उसको क्या रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए। तो और भी इसके मतलब बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इसमें यूज देखा गया है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ भी सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा नेक्स्ट इसके बाद हमारा एक टॉपिक है कि हमने फाइंड करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, ठीक है। अब उससे पहले एक डिफरेंस बेटा देख लें कि डिस्क क्या होती है और एक हुप क्या होती है। डिस्क बेटा यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ से डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी जिसका सारा मैस प्लेट की तरह का, मतलब सारा मैस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी सरफेस पे। पहली बात कि डिस्क और हुप में क्या डिफरेंस है, इनमें मैसेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है कि जो डिस्क होती है उसका सारा मैस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग कैसा होता है बेटा कि जो रिंग है आप उसमें देख सकते हैं कि आप उसका जो मैस है बेटा वो जस्ट कहाँ पे होता है, उसकी सरफेस पे होता है। हमारे पास अगर हम किसकी बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे, तो इसका सारा मैस कहाँ पे होता है बेटा, इसकी सरफेस पे होता है। और जो हमारे पास रिंग है, ठीक है, और रिंग या हुप, रिंग को आप हुप को याद करने के लिए, माइंड में रखने के लिए ये कह सकते हैं कि आप रिंग की एग्जांपल दे दें कि आप फिंगर मतलब रिंग की बात करें तो सारा मैस कहाँ पे होता है, उसकी सरफेस पे होता है। तो ये हमारे पास हुप है बेटा, और जो अगर मैस सारी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, डिस्क होगी, ठीक है। तो आज हम जो है वो डिस्क की और हुप की जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप मालूम करने से पहले बेटा एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि कंसीडर करें एक इंक्लाइंड प्लेन है, वहाँ पे हमने एक हुप को प्लेस किया हुआ है और एक हमारे पास क्या है, डिस्क है। अब हम ये एक इंक्लाइंड प्लेन की सर्टेन हाइट पे है, सर्टेन हाइट पे है, तो बेटा इसके पास क्या, इन दोनों के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है mgh। क्या कहाँ से हमने बात शुरू की है कि एक हमारे पास हुप है और एक हमारे पास क्या है बेटा, डिस्क है। दोनों को इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे हमने रखा हुआ है। अब सर्टेन हाइट पे है तो इनके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर बेटा यहाँ से इसको हम रिलीज करते हैं, ये यहाँ से गिरना शुरू करते हैं, देखें तो इनकी मोशन कैसी होगी, इनकी मोशन बेटा रोलिंग मोशन होगी। कि एक तो ये क्या करेंगे, डाउनवर्ड इस तरह मूव करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे, और साथ में ये क्या करते हुए आएंगे, रोटेट करते हुए आएंगे। तो अब हम जब यहाँ से इसको फॉल करवाएंगे, ये नीचे आएंगे, तो डिस्क और हुप की मोशन कैसी होगी बेटा, रूलिंग मोशन होगी। मतलब रूलिंग मोशन है, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी होगी हमारे पास। तो पहले बेटा हमने डिस्क और हुप की जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, फिर उसके बाद डिस्क और हुप की जो है वो हमने स्पीड भी मालूम करनी है। तो किसी भी एनी रिजिड बॉडी की जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है, अभी जो हम फार्मूला करके आए हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास 1/2 ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी वो किसके इक्वल है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अगर बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम मालूम करना चाहें किसके लिए, डिस्क के लिए,
तो डिस्क के लिए बेटा देखिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो वो इक्वल होता है 1/2 mr², हाफ mr²। ये क्या होता है हमारे पास, डिस्क का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसके लिए ले रहे हैं हम, डिस्क के लिए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/2। यहाँ पे बेटा आई किसके इक्वल है, आई हमारे पास इक्वल है 1/2 mr², और साथ में क्या हो जाएगा, ये ω² हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा mr², और यहाँ पे क्या हो जाएगा ω² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर हम बात करें तो हमने रिलेशन ये किया था कि v किसके इक्वल होता है, v इक्वल होता है हमारे पास r ओमेगा के इक्वल है। अब अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करें तो v² किसके बराबर आएगा, r² ω²। तो यहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास जो r² ω² है, देखिए उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, v²। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 m, और यहाँ पे r² ω² की जगह बेटा मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, v² रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, आपने बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखना है जो हमने अभी फाइंड किया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω² के इक्वल है। मैंने यहाँ पे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किस पे डिपेंड कर रही है, आई पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब हमने डिस्क के लिए मालूम करनी है तो आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो किसके इक्वल होती है, हाफ mr²। तो यहाँ पे बेटा इस एक्सप्रेशन में आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास फिर mr² ω² हो जाएगा, और r² ω² हमें पता है किसके इक्वल है, v² के। तो जो फाइनल रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 mv² के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही हमने जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है किसके लिए, सॉरी जो है वो हूप के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो रोटेशनल बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है कि किसके इक्वल होता है 1/2 I ω²। तो अब हमने हूप के लिए मालूम करना है तो डेफिनेट है बेटा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके लिए पुट करेंगे, हूप के लिए। और हूप के लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, mr² होती है, mr² है। तो अब बेटा यहाँ पे हम डिस्क के हूप के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहेंगे तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम हूप का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा mr² हो जाएगा, और साथ में क्या है हमारे पास ω²। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 mr², और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास ω² हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप। अगेन बेटा ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि r² ω² ये किसके बराबर होता है, v² के। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, r² और ω² आ रहा है। तो इसकी जगह हम सिंपली बेटा क्या लिख सकते हैं, v² लिख सकते हैं। तो जो रोटेशनल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, mr², और साथ में सॉरी यहाँ पे हम r² ω² की जगह क्या लिखेंगे, v² लिखेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किसके लिए, हूप के लिए। ठीक है, ये किसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, डिस्क के लिए, और ये किसके लिए है बेटा हमारे पास हूप के लिए। अब नेक्स्ट बेटा ये हमने काइनेटिक एनर्जीज मालूम की हैं।
अब हमने बेटा दूसरा ये मालूम करना है कि जैसे जैसे ये हूप और डिस्क नीचे आएंगे, ठीक है, तो इनकी बॉटम पे जब आएंगे तो जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या चीज़ मालूम करनी है हमने, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एंड हूप मालूम करनी है कि जब दोनों रूल्स डाउन होंगे, रूलिंग मोशन करके बॉटम पे आएंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम जो है पहले कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ डिस्क। पहले हम डिस्क की बेटा मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम हूप की जो वेलोसिटी है वो मालूम करेंगे। मेरी बात दोबारा सुन लें, इस एक्सप्रेशन में हमने डिस्क और हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम की है। अब हमने क्या चीज़ मालूम करनी है कि जब डिस्क और हूप बॉटम पे आएंगे मूव करते हुए, रूलिंग करते हुए, तो अब हमने उनकी वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है कि डिस्क की वेलोसिटी बॉटम पे कितनी होगी और हमारे पास जो हूप है उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। तो पहले हम बेटा किसके लिए करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ डिस्क के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा मेरी एक बात सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बात करते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास सर्टेन हाइट पे है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किधर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा देखें, डिस्क और हूप सर्टेन हाइट पर है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट पर, ठीक है। अब जब डिस्क और हूप यहाँ से ड्रॉप होंगे, यहाँ से नीचे रूलिंग करेंगे, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किधर चली जाएगी, वो किधर कन्वर्ट होगी। अब बेटा ये रूलिंग मोशन कर रहे हैं तो रूलिंग मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट तो होगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन में होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में होती है, और दूसरी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बात ये है कि अगर हम डिस्क के लिए करने लगे हैं तो डिस्क की जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटा डिवाइड हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कि यहाँ पे हाइट पे जब डिस्क और हूप होंगे, डिस्क के लिए कर रहे हैं तो हम डिस्क की बात करते हैं पहले, कि जब डिस्क रूल्स डाउन होगी तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस हाइट पर होने की वजह से वो डिवाइड हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किस में बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से बेटा एक बात बुक पे भी आप देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन को जो है वो हमने निगलेक्ट किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी पार्ट जो है वो फ्रिक्शन के क्रॉस जो है लॉस्ट नहीं होता, तो फिर कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड हो जाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्क h हाइट पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mgh। अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की इक्वल होती है। और अगर हम बात करें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकाल रहे हैं, डिस्क के लिए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखेंगे किसकी, जो डिस्क की है। तो डिस्क की बेटा हमारे पास क्या है, 1/4 mv²। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1/4 mv² पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखें कि अगर राइट साइड पे देखें mv² और mv² दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो फिर हम क्या फर्दर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप mv² को कॉमन ले लें, यहाँ पे बेटा 1/2 बच जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखें कि यहाँ से बेटा ये m जो हमने कॉमन लिया था इस m से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, gh, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, v² इंटू, अब ये 1/2 प्लस 1/4 है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, gh इज इक्वल टू v², 3 ओवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3/4 v² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है,
यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4GH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही इस वेक्टर को रिवर्स जो है वो यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, इस तरह से। अब बेटा दूसरी बात कि यहाँ पे वी स्क्वेयर है, हमने वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या चीज मालूम करनी है? वेलोसिटी। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3GH। तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे भी हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क बेटा किसके इक्वल आ जाएगी 4/3 और साथ में क्या आ जाएगा GH आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा फाइनल एक्सप्रेशन है किसका? हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द डिस्क के लिए। अब हमने नेक्स्ट बेटा क्या चीज मालूम करनी है? वेलोसिटी ऑफ डिस्क मालूम कर लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ हूप। अब हमने हूप की जो है बेटा वो वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ हूप मालूम करने के लिए भी बेटा अगेन हम वही इक्वेशन यूज करेंगे कि जब हूप टॉप पे है तो जो टोटल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब वो जैसे जैसे रूल्स डाउन करेगा तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हूप एट टॉप वो किसके इक्वल है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जब टॉप पे था हूप तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका फैक्टर तो सेम है हमारे पास 1/2mv² प्लस जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हूप के लिए निकाल रहे हैं तो हूप के लिए देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन क्या आया है हमारे पास 1/2mv²। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2mv² हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि यहाँ से कॉमन आ रहा है या आप इसको हाफ mv² प्लस हाफ mv², तो ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा? mv² के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि mgh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखें कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये m से m जो है वो कैंसिल हो रहा है। अब बाकी v² किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? gh के। हमने v मालूम करना है तो v मालूम करने के लिए अगेन बेटा क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gh। तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो v किसके इक्वल आ जाएगा? gh के। अब ये किसकी मालूम की है हमने? हूप की। तो v ऑफ हूप ये किसके इक्वल है हमारे पास? स्क्वायर रूट GH के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क आई है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क बेटा किसके इक्वल है? वेलोसिटी ऑफ डिस्क इक्वल है 4/3GH। अब ये हमारा बेटा फाइनल जो है वो रिलेशन आ गया। सबसे पहले स्टार्ट में आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है 1/2I⍵²। इसके बाद रूलिंग मोशन को डिफाइन करके आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी किसके लिए? डिस्क के लिए और हूप के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम करना है? आपने वेलोसिटी मालूम करनी बेटा किसकी? डिस्क की। और किसकी मालूम करनी है? हूप की मालूम करनी है। ठीक है, तो हूप के लिए हमारे पास रिलेशन किसके इक्वल है? ये आपको MCQs के लिए भी याद होना चाहिए कि v ऑफ हूप जो है वेलोसिटी ऑफ हूप वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट GH के। और वेलोसिटी ऑफ डिस्क वो किसके इक्वल है? 4/3GH। इसके बाद बेटा MCQs के लिए इसके एक्सप्रेशन जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आपने उसको MCQs के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से देखें कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब MCQs के लिए कुछ कंसेप्ट के लिए मैं आपको फर्दर इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ कि v जो डिस्क की वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है बेटा वो किसके इक्वल आई है? 4/3GH के। अब बेटा अगर यहाँ से हम इसको सेपरेट कर दें,
मतलब ये स्क्वायर रूट जो है अलहदा से लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से फैक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जी एच स्क्वायर रूट जी एच ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ हूप के इक्वल है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ डिस्क ये बेटा किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है 4/3 वेलोसिटी ऑफ हूप के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये ज़्यादा होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ द हूप से। क्या मतलब इस बात का कि जब हमारे पास एक डिस्क और हूप जो है वो रोल्स डाउन करेंगे सेम हाइट से सेम टाइम पे, मतलब ये रूलिंग मोशन करते हैं, तो नीचे बेटा पहले कौन आएगा, हूप आएगा या डिस्क आएगी। तो बेटा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो ही पहले आएगी। और वेलोसिटी बेटा किसकी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, वेलोसिटी ऑफ हूप से ग्रेटर है। तो पहले नीचे कौन आएगा, डिस्क जो है वो पहले नीचे आएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, हूप से ज़्यादा है। ठीक है, अब बेटा इस बात को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपने ये वाला फैक्टर याद रखना है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हमारे पास 1/2 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हूप का क्या था हमारे पास, वो था mr²। देखें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा, मेरी बात सुन ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड विल बी लार्ज, स्पीड विल बी लार्ज। तो आप इस तरह से ये रिलेशन बना लें कि v वेलोसिटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ बेटा किसका, स्फीयर का। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो अब बेटा देखें कि जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो फिर जो स्फीयर, अगर इनके साथ हम एक स्फीयर भी रख दें, ठीक है, फुटबॉल टाइप का, बॉल टाइप का एक स्फीयर भी इसके साथ रख दें, अब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्फीयर का वो हूप से भी स्मॉलर है और डिस्क से भी क्या है, स्मॉलर है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर होगा तो वेलोसिटी उतनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो यहाँ अगर दौड़ में हमने डिस्क हूप के साथ एक क्या स्फीयर भी रखा हो तो जो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है बेटा वो इन दोनों से क्या होगी, मतलब डिस्क से ज़्यादा होगी और डिस्क की किससे ज़्यादा है, हूप से ज़्यादा है। ठीक है, अब बेटा एक और कंपैरिजन है वो आपने याद रखना है एक बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू 2/5 mr², जिस तरह हमने डिस्क की वेलोसिटी निकाली है और किसकी वेलोसिटी निकाली है, हूप की। तो पहले आप बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पहले आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, किसकी, स्फीयर की भी निकालेंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने इसको संभाल के रखना है, ये आपका चेक भी होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर की ये वैल्यू पुट करके आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, फिर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जो है वो भी निकालेंगे। ठीक है, लास्ट इसका जो फर्दर है फिर न्यूमेरिकल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।